वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं कहानी कला के तत्वों के आधार पर उसने कहा था कहानी जो है उसकी समीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी के प्रारंभिक कहानीकारों में से एक हैं। फ्रेंड्स, जो उसने कहा था नामक कहानी है यह श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जी के द्वारा लिखी गई है और वह प्रारंभिक कहानीकारों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की केवल 3 कहानियों ही प्रदान की हैं। यानी कि जो फ्रेंड्स चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में केवल 3 ही कहानियाँ लिखी हैं। वे कौन कौन से हैं? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। इन तीनों कहानियों ने ही गुलेरी को उच्च कोटि के कहानीकारों में बिठा दिया था तथा उसने कहा था हिंदी साहित्य की अमर कहानी बन गई। फ्रेंड्स, जो उसने कहा था नामक कहानी है ना, यह हिंदी साहित्य की एक बहुत ही अमर कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। पहला इसका जो शीर्षक है वह है कथानक। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह की मृत्यु तक की 25 वर्षीय घटनाओं का संकलन गुलेरी ने बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है, लेकिन वस्तु योजना में बोझिल विशालता है। फ्रेंड्स, ये जो लहना सिंह है ना, यह एक सिपाही था, सिपाही नहीं आप कह सकते हैं, फौज में था। तो वह उसकी जो 25 वर्ष की घटनाएं हैं, मतलब शुरू से लेकर 25 वर्ष तक जब तक वह हुआ, उसकी जो घटनाएं हैं इसमें उसने कहा था नामक कहानी में उसी का वर्णन किया गया है। प्रेम और कर्तव्य का जीता जागता संवेदनात्मक स्वरूप और आदर्श प्रेम को गुलेरी ने बड़े चातुर्य से अभिव्यक्त किया है। फ्रेंड्स, जो कहानी है ना, इसमें लहना सिंह और एक सूबेदारनी थी, उसकी बचपन की प्रेम की कहानी थी, उसी का वर्णन इसी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी करते हैं। लहना सिंह और सूबेदारनी के निसंदेह, निस्वार्थ, पवित्र और आदर्श प्रेम को गुलेरी ने बड़े चातुर्य से अभिव्यक्त किया है। इस कहानी का आरंभ अमृतसर के बड़े बाजार से होता है, जहाँ इक्के तागों वालों के बीच को बचा खालसा जी, हाय भाई जी, आने दो ललाओं, ठहरना भाई, हटो अच्छा की आवाज़ के बीच एक लड़का और एक लड़की का संयोगवश मिलन होता है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार एक सीसी अब वो ड्रोन कैमरा नहीं होता है, जैसे ड्रोन कैमरा कभी मान लीजिए एक मार्केट का अगर सीन दिखाना हुआ उसे, तो कभी इस मतलब दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, कभी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक तरफ है कि जहाँ इक्के और तांगे वाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ है कि जो खालसा जी, मतलब जो खालसा जी, भाई जी और अनेक मतलब प्रकार से 2 लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो उसी भीड़ में यानी बाज़ार में, जो अमृतसर का बाज़ार है, वहाँ पर एक लड़की और एक लड़के का संयोगवश मिलन होता है। लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए एक दही और लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। यानी फ्रेंड्स, जो लड़का था वो अपने मामा के यहाँ रहता था और लड़की भी अपने मामा के यहाँ रहती थी। और जो लड़का था वह यानी लहना सिंह, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, जबकि जो लड़की थी वो अपने मतलब रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। दोनों अपने मामा के यहाँ अमृतसर आए हुए थे। लड़की मगरे की रहने वाली है और उसका मामा अवतार सिंह की बैठक में रहता है तथा लड़का माझे का रहने वाला है। हाँ, यहाँ उसका मामा गुरु बाजार में रहता है। लड़का आकर्षित होकर लड़की से पूछता है, तेरी कुमड़ाई हो गई है? फ्रेंड्स, जो कुमड़ाई मतलब ना, जैसे प्रकार से आप कर सकते हैं सगाई, वो मतलब अपनी लैंग्वेज बोलता तेरी कुमड़ाई हो गई है, तो लड़की कहती है धत और कहकर भाग जाती है। उसके पश्चात दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों की भेंट हो जाया करती है। यानी फ्रेंड्स, जो दोनों लहना सिंह और जो एक लड़की थे, वो दोनों का भेंट बहुत ही आसानी से, मतलब कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी और दूसरी जगह उनका मिलन हो जाता है। लड़का अक्सर उससे पूछ ही लेता तेरी कुमड़ाई हो गई है, और उत्तर धती मिलता। लेकिन एक दिन लड़की रेशम से कड़ा हुआ शाल दिखाकर कहती है, देखते नहीं यह रेशम का कड़ा शाल, और यह कहकर भाग जाती है। यह उत्तर लड़के की आशा के विपरीत है, वह निराशा से भर उठता है। यानी फ्रेंड्स, जो लड़का था वो समझता था इस लड़की की कुमड़ाई नहीं हुई है, और यदि उससे नहीं हुई है तो वह उससे प्रेम करता था, वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया था।
तो वह उससे हो सकता है कुमड़ाई करना चाहता हो, लेकिन इस लड़की ने जैसे ही रेशम का कढ़ा हुआ शाल दिखाया तो मतलब उसे निराशा प्राप्त हुई, जबकि वह आशा रखता था। अब हम इसके आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद कथा सूत्र प्रथम विश्व युद्ध में पहुंच जाता है, यानी फिर फ्रेंड्स इसके बाद जो ये उसने कहा था नामक कहानी है, उसका जो कथा सूत्र है वह हमें प्रथम विश्व युद्ध का दृश्य दिखाने लगता है। वही लड़का लहना सिंह सेना के 77 राइफल में जमींदार के रूप में सामने आता है। लड़ाई में आने से पूर्व वह सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी वही लड़का है जो बचपन में अमृतसर में मिली थी, वही लड़की है मिली थी और अनेक बार दत्त कहकर भाग जाती थी। यानी फ्रेंड्स जो सूबेदार था हजारा सिंह, उसकी पत्नी जो थी वही लड़की है जो लहना सिंह को यानी कि अमृतसर के बाज़ार में मिली थी और अनेक बार दत्त कहकर भाग जाती थी। उसने लहना सिंह से कहा कि एक बार जब मैं तांगे के नीचे आ गई थी तो आपने मेरी रक्षा की थी और स्वयं तांगे के पहिए के नीचे चले गए थे। यानी फ्रेंड्स इसमें वो लड़की बता रही है, ये चीज़ पहले देखिए कहानी के मतलब जो प्रारंभिक दौर था उसमें नहीं बताया गया। कहानी के अंत में उस लड़की ने वह लड़की कह रही है कि जब मैं एक बार तांगे के नीचे आ गई थी तो आपने मेरी रक्षा की थी, ठीक जिस प्रकार आपने मेरी रक्षा की है उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बच्चे तुम्हारे साथ लड़ाई में अर्थात युद्ध में जा रहे हैं, तुम इनकी भी रक्षा करना। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि हाँ, तुम्हारे सूबेदार मेरे पति और बोधा सिंह मेरा एकमात्र पुत्र है। यानी कि जो सूबेदार हैं वो मेरे पति हैं और बोधा सिंह जो है वो मेरा एकमात्र पुत्र है। दोनों तुम्हारे साथ लड़ाई में जाएंगे। जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार संकट काल में इन दोनों की रक्षा करना। जिस समय फ्रांस और बेल्जियम के मैदानों में जर्मनी से भयंकर युद्ध हो रहा था उस समय बोधा सिंह और हजारा सिंह उसी के साथ थे। यानी कि बोधा सिंह और हजारा सिंह उसी के साथ थे और लहना सिंह के साथ थे बेल्जियम के युद्ध में। लहना सिंह सूबेदारनी की प्रार्थना बोला नहीं था। युद्ध क्षेत्र में जर्मन अफसर छद्मवेश में आकर सूबेदार हजारा सिंह को धोखा देकर फौजी की टुकड़ी सहित दूर भेज देता है। बोधा सिंह बीमार था। सूबेदार उसकी देखभाल के लिए लहना सिंह को छोड़ जाते हैं। छद्मवेशी जर्मन सिगरेट जलाकर पीता है और लहना को भी देना चाहता है। लहना सिंह अपनी प्रत्युत्पन्न गति से वजीर सिंह को सूबेदार को वापस लाने भेज देता है। छद्मवेश जर्मनी खंदक की दीवार में 3 गोली रख देता है और उसके कार्य को गुप्त रीत से लहना सिंह देख रहा है। यानी फ्रेंड्स जो जर्मन ऑफिसर था ना वह बिल्कुल दूसरे भेष में आया था, मतलब इनके क्या कहते हैं सिपाही के भेष में आया था, इनके एक मतलब मालिक के भेष में आया था, जो कमांडर कह सकते हैं, कमांडर का जो प्रमुख होता है, सेनापति के भेष में आया था। तो उन्हीं के भेष में आकर उसने क्या किया, 3 जो गोली बारूद थे उसको खंदक में रख दिया और उसकी इस कार्य को जो है वो देख रहा था, क्या नाम है, लहना सिंह। वह तत्काल ही उसकी कोहनी पर चोट करके उसे मूर्छित कर देता है और उसकी तलाशी लेता है। साथियों के साथ उसका और उसके दल का मुकाबला करता है। इतने में सूबेदार हजारा सिंह अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ लौटकर आ जाते हैं। इस प्रकार लहना सिंह की बहादुरी और उसकी समझ, यानी फ्रेंड्स जैसे ही मतलब लहना सिंह को पता चलता है कि वह दुश्मन है, यानी कि जो उनका आप कह सकते हैं मालिक था, यानी कि सेनापति, वह जैसे ही पता चलता है कि वह दुश्मन है तैसे उसके कोहनी पर चोट कर देता है और जैसे उसकी चोट लगता है तुरंत क्या होता है कि हाँ वह मतलब उसे गिर पड़ता है और उसे मतलब लहना सिंह घायल करके तो उसे लड़ ही रहा होता है। तब तक जो है हजारा सिंह अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आ जाता है। देन फ्रेंड्स चलिए अब हम इसके जो कहानी कला का दूसरा तत्व है वह है भाषा शैली, उसको देखने का प्रयास करते हैं। गुलेरी जी हिंदी के साथ साथ विदेशी तथा प्रादेशिक भाषाओं के भी अच्छे विद्वान थे। इनकी भाषा में साधारण व्यवहारिकता, विलक्षण वक्तृत्वता, स्पष्टता, सरलता, सौष्ठव और आकर्षण मिलता है। उसने कहा था कहानी की भाषा तत्सम प्रधान होते हुए भी व्यवहारिक और सरल है। यानी फ्रेंड्स जो
भाषा शैली है, उसने कहा था नामक कहानी की, वह तत्सम प्रधान होते हुए भी एक मतलब विशेष शैली में है, एक भावात्मक शैली में है और सरल और प्रसंगानुकूल है। उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ संस्कृत और पंजाबी के कुछ अंश ज्यों के त्यों उद्धृत करने से और उसके पश्चात तात्पर्यार्थी देने से शैली साहित्यिक हो गई है। यानी फ्रेंड्स, इसमें ना केवल हिंदी का प्रयोग किया गया है, बल्कि कुछ ना कुछ पंजाबी शब्दों का, कुछ ना कुछ उर्दू शब्दों का और कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है और कहीं कहीं तो वाक्य योजना भी पंजाबी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पंजाबी शब्दों का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो सभी पात्र हैं वह मतलब पात्र आप कह सकते हैं, इस कहानी में जो भी पात्र हैं वह सब एक पंजाबी पात्र हैं। उनका मतलब जो सब लोग पात्र हैं पंजाबी पात्र। फ्रेंड्स, होने का मतलब यहाँ है कि सभी सिख पात्र हैं और जब सिख पात्र हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनकी जो है भाषा भी पंजाबी ही होगी। इस कहानी के सभी पात्र सिख हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है, और पंजाब के मगरे तथा माझी के रहने वाले हैं। अतएव पंजाबी शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक प्रतीत होता है। छावड़ी वाले, उद्यमी, खोते, बेड़े, मत्था टेकना, लाड़ी, होरी जैसे सब पंजाबी शब्दों का यत्र तत्र प्रयोग मिलता है। अंग्रेजी शब्दों डैम, जिमेन, क्वार्टर, माय गॉड का प्रयोग मिलता है। इस कहानी की शैली प्रभावोत्पादक स्वाभाविक और कलापूर्ण है। स्त्री तत्र व्यंग और विनोदमय शैली का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य, फ्रेंड्स, अब हम इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं, नहीं कि उसने कहा था जो कहानी है उस कहानी का क्या उद्देश्य था, इसको देखने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य, आदर्श गुलेरी की कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहता है व्यक्ति वर्ग और समाज तीनों के उच्च आदर्शों को उन्होंने प्रतिष्ठा की। यानी फ्रेंड्स, जो आदर्श है वह गुलेरी जी की कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति वर्ग, समाज और तीनों के उच्च आदर्शों की उन्होंने इस कहानी में प्रतिष्ठा की है। उनकी कहानियाँ सामाजिक चेतना से अनुप्राणित हैं। प्रेम और कर्तव्य की भूमि पर गुलेरी ने आदर्श की स्थापना की है। जीवन के प्रति स्वरूप दृष्टिकोण देना और मानवीय अनुभूति को जगाना तथा चरित्र के आदर्श की प्रतिष्ठा प्रदान करना ही उनकी कहानियों का लक्ष्य रहा है। यानी फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, जीवन के प्रति स्वरूप को, दृष्टिकोण को देना, मानवीय अनुभूति और चरित्र के आदर्श जो है उसको प्रतिष्ठा दे दिया जाए, तो ही गुलेरी जी की जो कहानी है वही उनका उद्देश्य रहता है। प्रेम और कर्तव्य पालन से परिपूर्ण लहना सिंह के चरित्र को पाठकों के सामने रखना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर विभिन्न परिस्थितियों में लहना सिंह के हृदय की विविध दशाओं का चित्रण मुख्य उद्देश्य होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका एक और उद्देश्य है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बताया जाता है ना कि जब बचपन में लहना सिंह था, इन्हीं सूबेदारनी के प्रति वह जो एक प्रेम का भाव रखता था, वह उससे मतलब कुछ ना कुछ उम्मीद करता था। यानी कि जब उसे पता चला कि उसकी कुमड़ाई हो गई है, उसका उम्मीद तो टूट गया। लेकिन जब बाद में सूबेदारनी के रूप में वह लड़की दिखाई देती है, जब वह उसे कहती है कि तुम मुझे बचा, मतलब जिस प्रकार तुमने मेरी रक्षा की थी ठीक उसी प्रकार तुम मेरे बेटे और मेरे पति की भी रक्षा करोगी, तब वहाँ पर जो है लहना सिंह का उद्देश्य कुछ और ही होता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, हम देखते हैं यह कहानी बहुत ही अच्छी है, यह कहानी चलती रहती है और यह कहानी बार बार पढ़ने का मन कहता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग भी इसको बार बार पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।